ये जो 11,000 का जो फिगर बता रहे हैं वो गलत है। सवाल ये है कि आंकड़ों को क्लेरिफाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? कहाँ आगे 11,000 करोड़ की बात। आपकी सरकार 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी, क्या ये गारंटी पूरी हुई है? क्या 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है? ओपीएस की बात करें तो बिजली विभाग और कुछ अन्य विभागों में अभी तक कर्मचारियों को ओपीएस भी कंप्लीटली नहीं मिल पाई है। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब वो गारंटियां इलेक्शन ईयर में ही पूरी होंगी या फिर अब बीच में कोई स्कोप है? जो वहाँ से मंत्री कोई नहीं आया इधर। युवाओं को कितनी नौकरियां मिली, कुछ आंकड़ा आपके पास एग्जैक्ट होगा क्या? के लिए ये नहीं कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। तो सरकार ने क्या मैनेजमेंट बागवानों के लिए की? क्या बागवान अपना जो फसल का मूल्य है क्या वो खुद तय कर पा रहे हैं क्या? 2 महीने सरकार को बने हुए सरकार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 दिए जाएंगे। अब तो 1 साल हो गया, ये चरण कब खत्म हुई? अब ये तो आजकल चुनाव आ गए नजदीक, तो बीजेपी की जो नेत्रियां हैं ये हल्ला पाने बैठी है। ये जानते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये आपदा राहत राशि मिलनी चाहिए थी उन लोगों तक ये आपदा राहत राशि नहीं पहुंच पाई है। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के ठेकेदार हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ये आपदा राहत राशि पहुंचाई जा रही है। पर सकारात्मक काम जो है जयराम जी कभी करेंगे नहीं। ये जो है मशहूर है नकारात्मक काम करने के लिए। दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बने 1 साल का समय होने को चला है। अब बारी है परफॉर्मेंस चेकिंग की। तो आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। और सब पहला सवाल, बार जब आप विपक्ष में थे तब कहते थे कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पूर्व की जयराम सरकार ने डामाडोल किया है। अब आपकी सरकार की बारी है। 1 साल में आपकी सरकार ने भी लगभग 11,100 करोड़ का कर्ज ले लिया है। तो अब आपको नहीं लगता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आपने भी तो बोझ डाला है? ये जो 11,000 का जो फिगर बता रहे हैं वो गलत है। हिमाचल सरकार ने जो कर्ज लिया है वो उसका भी आधा है जो आप बता रहे हैं। पर जहाँ तक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है, क्या ये गलत है कि सेस लगा है रिसोर्सेज पर, उससे जो है इनकम बढ़ाने की बात कोशिश की है? क्या ये गलत है कि हमने जो है बीजेपी सरकार जो है ठेकों की नीलामी नहीं करते थे, बिना नीलामी किए जो है हर साल जो है आगे से आगे बढ़ते थे? अभी जो नीलामी हुई उससे 600 करोड़ रुपए का जो है पिछली बार के जो नीलामी से ज़्यादा मिला है। क्या ये गलत हुआ है? क्या जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक पहल की है कि न केवल टैक्सेशन का है, न केवल सेस के द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का है, बल्कि जो दूसरे विभाग हैं उनमें भी किस तरह से पैसे का जो है सदुपयोग किया जाए, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसके ऊपर अगर एक हमने शुरुआत की है तो क्या ये बीजेपी को ठीक नहीं लग रहा है? आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की, आपने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वाटर सेस लगाया, लेकिन आपको ये भी शायद पता होगा कि हाइड्रो सेक्टर में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं जो काम कर रहे थे, छोटी कंपनियां। दूसरा, कोर्ट में भी शायद ये मामला लंबित है। तीसरा, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर भी आपने कहा कि सिंगल इंजन है, पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन सवाल ये है कि आंकड़ों को क्लेरिफाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? अभी माननीय मुख्यमंत्री ने हाल में ही हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है। परंतु जब भी कोई नया रिफॉर्म होता है तो कुछ लोग तो उसका विरोध करते हैं। यहाँ तो देश का ये हाल है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये जो आज चिल्ला रहे थे ये तो आज़ादी भी नहीं चाहते थे। तो बताइए कि आज़ादी को विरोध करने वाले लोग नए रिफॉर्म्स को तो कभी साथ देंगे ही नहीं। चलिए, बीजेपी की बात तो मैं आपसे करूंगी, लेकिन थोड़ा ये लोन का झोल समझाइए। आपने भी कहा कि आंकड़ों को क्लेरिफाई नहीं किया जा रहा है। अब आप सरकार में मंत्री हैं तो आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए कि क्या ये जो 11,100 करोड़ जो 10 महीने में बताया जा रहा है, इसमें क्लेरिफिकेशन कहाँ? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, इस बार जो लोन की जो लिमिट जो केंद्र सरकार ने हमारे पे लगाई है वही जो है 5,000 के हमारे 4,000 करोड़ से नीचे कर दिया है। तो कहाँ आगे 11,000 करोड़ की बात? तो ये तो जानबूझकर इन्होंने एक अंकुश हमारे पे लगाया। जहाँ 5,000 करोड़ तक हम लोन ले सकते थे उसी पे इन्होंने जो है अंकुश लगा दिया है। तो ये जो केंद्र सरकार से अगर कोई, मुझे लगता है कि सारे जो ग्रांट्स आते हैं, कोई PMGY बड़े सड़कों का है उसको भी शायद जोड़ रहे होंगे लगता है। तो ये पहले खुद ही क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इतना कर्ज ले चुके,
ये तो 75,000 करोड़ से ऊपर चले गए थे। तो इसलिए इनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या बोल रहे हैं। क्लैरिफिकेशन तो इनको देना है, हमने क्या क्लैरिफिकेशन लेना है? ये बताया ना हमने किस किस जगह पे लोन लिया है, जो इनके पास सब कुछ इनके पास ही कहते हैं हमने आरटीआई लगाया है, तो आरटीआई पेश क्यों नहीं करते हैं? कल मैं देख रहा था इनके प्रवक्ता बड़े जोर जोर से कह रहे थे, कहते 1,000 करोड़ का फलाना, फिर बोलता है 1,000 और भी ले लिया, 1,000 और, पर ये नहीं बताया कि भाई किस डेट पे कहाँ से किस काम के लिए लिया है। तो ये जो लोन लेना है, लोन हम नहीं कहते थे कि लोन लेना गलत है, हम ये कहते थे कि लोन के साथ में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरा सवाल, कांग्रेस गारंटीज पर लगातार कांग्रेस ने कहा कि हम गारंटीज पर अड़िग रहेंगे। आपने जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी तो पहला वादा ये हुआ था कि 2-3 गारंटियां तो पहली कैबिनेट में ही पूरी कर दी जाएंगी, जिसमें एक वादा आपका ओपीएस का था, दूसरा प्रमुख वादा लोगों को रोजगार देने का था। आपने कहा था आपकी सरकार 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। क्या ये गारंटी पूरी हुई है? क्या 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है? ओपीएस की बात करें तो बिजली विभाग और कुछ अन्य विभागों में अभी तक कर्मचारियों को ओपीएस भी कंप्लीटली नहीं मिल पाई है। तो ओपीएस का जो गारंटियों का दावा कांग्रेस कर रही थी, ये दावे क्या खोखले साबित हो रहे? पहली बात तो ये बताइए कि हमारा जो कांग्रेस का 1 साल का समय जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण साल रहा। प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल में इस किस्म की इस तर्ज इतने जो स्केल पर आज तक कभी नहीं आई। पहले तो एक आध जो है ज़िले के अंदर इस किस्म की आपदाएं आती थी, इस बार तो सारे के सारे ज़िले प्रभावित हुए और जो नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से कोई 12,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। और जो आप अगर इसको अगर सड़क संपर्क से जोड़ें तो हज़ारों किलोमीटर सड़कें हमारी अवरुद्ध हुई, 1300 से ज़्यादा एक टाइम तो सड़कें जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई, 5,000 से ज़्यादा पानी की स्कीमें जो पेयजल की स्कीमें प्रभावित हुई। और हमारे जो संपत्ति की बात करें अगर हमारे आम आदमी की, 3,000 लोग जो है बेघर हुए, 12,000 से ज़्यादा लोग जो है आंशिक रूप से बेघर हुए, हज़ारों हमारे जो है ज़मीनें जो है बीघे जो है खेती है बगीचे है वो बह गए, और फिर सरकारी संपत्ति का नुकसान अलग हुआ। ऐसा मुसीबत का समय जो है कोई एक दिन के लिए नहीं था, कम से कम 4-5 महीने तो हम इसी को जो है पटड़ी पे लाने के लिए लगे रहे। तो ऐसे मुसीबत के समय में गारंटियों की बात करना, तो अब मैं आगे जा अब सवाल एक और भी है ना सर, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब वो गारंटियां इलेक्शन ईयर में ही पूरी होंगी या फिर अब बीच में कोई स्कोप है? अब अगर पब्लिक नहीं पूछ रही है, पब्लिक कह रही है कि हमारा जो आपदा का समय था उसको किस तरह से हमने जो है आपदा में लोगों की सहायता की है। लोग खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो है एक अच्छा नेतृत्व देकर इस आपदा में एक विशेष पैकेज लाकर लोगों को कम से कम समय में जो है राहत दिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक राहत का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है, देश के अंदर पहली बार हुआ है। केंद्र से नहीं आए हमारे, जो वहाँ से मंत्री कोई नहीं आया इधर, हमारे वहाँ से कोई केंद्र से हमें विशेष कोई सहायता हमें नहीं मिली। ये अलग बात है कि विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते थे विपक्ष के लोग, विधानसभा सेशन बुलाया, 3 दिन पूरा उनको मौका मिला, उनके जो है शीर्ष से लेके सभी मान्यों ने उसमें अपनी बात रखी, परंतु जिस दिन प्रस्ताव पास करने की बारी आई कि हिमाचल के लिए केंद्र को जो है विशेष पैकेज भी दें और हिमाचल को आपदा प्रदेश घोषित करें, उसमें बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। हिमाचल के लोग कभी इनको जो है इस जो कमी के लिए, इस जो एक किस्म के मौके के समय जो साथ नहीं देने के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। जहाँ तक गारंटियों की बात है कि पहली गारंटी हमारी थी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। एक पहली बैठक में हमने ओपीएस का निर्णय लिया हमारी कांग्रेस की सरकार ने, और उसके बाद बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान करके आज 1,30,000 कर्मचारियों के खातों में पेंशन जाना शुरू हो गया। यानी कि एक कर्मचारी के साथ अगर एवरेज 4 या 5 का परिवार भी लगाएंगे तब भी आप जो है कोई 7-8 लाख लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और कर्मचारियों ने जगह जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो है इसके लिए धन्यवाद भी सरकार का किया। युवाओं को कितनी नौकरियां मिली, कुछ आंकड़ा आपके पास एग्जैक्ट होगा क्या? के लिए ये नहीं कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, ये जुमला तो जो है 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कह गए, परंतु इनके 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, एक भी नौकरी नहीं दे पाए।
उल्टा जो है अग्निवीर लाकर जो परमानेंट नौकरी मिलती थी आर्मी में 4 साल में रिटायरमेंट ये वाली तो रही बात कर दी। प्रधानमंत्री की बात। आप हिमाचल की बात हिमाचल में कितने युवाओं को नौकरी मिली? हिमाचल कोई में परसेंटेज तो आपने होगा। सुना होगा हिमाचल में यहाँ पर पेपर लीक हुए थे बीजेपी के टाइम में। जितने भी पेपर हुए वो बिकते थे पेपर, जो मेरिट में आते थे उनको जो है वो पेपर दे के सोचते थे हम मेरिट वाले निकलेंगे, निकलते थे जिनके जेब में पैसे थे। तो ये जो इंक्वायरी चली और जो चयन आयोग है उसको निरस्त करना पड़ा, इंक्वायरी पेंडिंग है, उसके बावजूद आपके जो जिम्मेवारी थी चयन उसके लिए आयोग को, वो अभी हमें यूपीएससी हमारे एचपीएससी को देना पड़ा। और वहाँ पर सैकड़ों नौकरियाँ जो है, चाहे वो आपके क्लास 1 की नौकरी है, चाहे एचपीएस का है, एचएएस का है, सब निकल रही है। और 6000 से ज़्यादा अभी जो है टीचरों की भर्तियाँ जो है शुरू कर दिया है बैच वाइज। अभी जो है आईपीएच में, अभी आपके जो है फॉरेस्ट में हज़ारों नौकरियाँ निकल रही है। तो हम अपना वादा जो है पूरा करने जा रहे हैं। आपके पास बागवानी विभाग भी है और इस बरसात जब बात हो रही थी बागवानों की, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि बागवान ही अपनी फसल के दाम तय करेंगे। इस बार भी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। बागवान कुछ अपने सामान को या अपनी फसल को मार्केट तक पहुंचाने में भी असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो सरकार ने क्या मैनेजमेंट बागवानों के लिए की? क्या बागवान अपना जो फसल का मूल्य है क्या वो खुद तय कर पा रहे हैं क्या? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ कि बागवान अपने फसल को नहीं ले गए। अगर हमने इस आपदा में सड़कों को अगर जो है कम से कम समय में बहाल नहीं किया होता तो आज बड़ा भारी हाहाकार मचना था। एक भी कोई अगर बागवानी से संबंधित कोई मुद्दा अगर आया हो तो मुझे बताइए आप। हमने 1 करोड़ 80 लाख के करीब सेब की पेटियां जो है मंडियों में पहुंचा है। कोई भी बागवान बता दे कि उसका सेब कहीं पे रुक गया हो। तो आप मानते हैं इस बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगभग करोड़ों के प्रॉफिट में रहा? आपके पास कोई आंकड़ा है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कोई जो है प्रॉफिट का काम नहीं करता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। हम कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम जो है लोगों को केवल फैसिलिटेट करते हैं। और पहली बार हमने सेब को जो है वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया, उसको सख्ती से लागू किया। बेशक बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने बड़ा दबाव लगाया, धमकी दी कि हम जो है मार्केट में सेब नहीं खरीदेंगे, हम हिमाचल छोड़ के पंजाब चले जाएंगे। हमने उनकी चुनौती के बावजूद हमने पूरा राजस्व विभाग को भी जो है इस काम को जो है पूर्ण करने के लिए, कानूनन लागू करने के लिए लगाया। सेब जो है वजन के हिसाब से बिका। पहली बार बागवानों को उचित मूल्य मिला। आज कोई भी बागवानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ये अलग बात है, बीजेपी ने मुसीबत के समय लोगों को गुमराह करने के लिए एक भाजपा के संबंधित जो है बागवान को गाड़ी के अंदर कुछ ट्रे लाकर, क्रेट लाकर एक नाले में फेंकने भेजा। और आपने देखा होगा उस वीडियो के पीछे वो हंस रहा था, क्योंकि एक किस्म से साजिश थी, षड्यंत्र था। लोगों को मुसीबत के समय गुमराह करके लोगों में खौफ पैदा करना था, परंतु हमने वो खौफ लोगों के अंदर पैदा होने नहीं दिया, क्योंकि हमने समय पे सड़कें खोली, समय पे जो है लोगों को जो है सेब को या जो उनके उत्पाद है उनको मार्केट तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और जो बागवान ने एक ड्रामा किया था, एक षड्यंत्र किया था, पोल्यूशन बोर्ड से उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अब महिलाएं भी पूछ रही हैं कि 1500 कब मिलेंगे, क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिसे ये भी आस थी कि हमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो 1500 भी मिलेंगे। जब 2 महीने सरकार को बने हुए सरकार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 दिए जाएंगे। अब तो 1 साल हो गया, ये चरण कब खत्म होंगे? आप ये भूल गए, हिमाचल दिवस होता 15 अप्रैल को। हमारी सरकार बनी थी जनवरी में। अप्रैल के महीने में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल दिवस मनाने कहाँ गए थे? काजा में गए थे। काजा में उन्होंने घोषणा की कि हम 1500 रुपये जो महिलाओं को है 18 साल से 60 साल का, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अप्रैल का महीना था और जून में जो है ये त्रासदी इतना आया। आज महिलाएं नहीं पूछ रही है, क्योंकि उन महिलाओं ने मुसीबत के समय कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को किस तरह से उनके बीच में जाके काम करते हुए देखा है। इसलिए महिलाएं नहीं पूछ रही। ये तो आजकल चुनाव आ गए नज़दीक, तो बीजेपी की जो नेत्रियां हैं ये हल्ला पाने बैठी है। ये जानते हैं कि कांग्रेस अपने वादे से कभी नहीं मुकरते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि ये स्कीम को भी इसी साल लॉन्च करेंगे। और शायद क्या पता
कि वो काजा ही जाके इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। आप देखते रहिए, अभी समय है, साल पूरा नहीं हुआ है। एक साल जब सरकार साल पूरा नहीं हुआ है, अभी दिसंबर में होने वाला है, तो सरकार के जो एक साल का कार्यक्रम है वो कांगड़ा में भी इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, ऐसी भी खबरें हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अब ये जो सरकार का एक साल पूरा होने वाला है, क्या कोई महत्वपूर्ण घोषणा लोगों के हित में होगी, और क्या ये भी सही है कि ये कार्यक्रम कांगड़ा में ही होगा या फिर इसके लिए कोई और स्थान चिन्हित किया गया है? अभी एक साल का जो हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर जो हमारा एक फंक्शन होना है, वो तो अभी धर्मशाला के लिए निर्धारित है। तो उस मगर वक्त के साथ बीच में अगर कोई मौसम खराब हो, कुछ हो, बदला भी जा सकता है। परंतु ये जो एक ऐतिहासिक फैसला जो पैकेज देने का हुआ है, जहाँ पर आप जानते हैं केंद्र सरकार का जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, उसमें मकान जो बह जाते हैं उसमें 1,30,000 मिलता है। तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है, 7 लाख रुपए देंगे, और ये आज तक कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इसी तरह से जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त है, 5,000 10,000 मिलता है, तो 1 लाख देने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो बिलोंगिंग्स है, जो मकान के अंदर साजो सामान नुकसान हुआ है, 10,000 मिलता था, 50,000 रुपये दे रहे हैं। और जो पशुधन का नुकसान हुआ है, उसका लिमिट कोई नहीं रखा, जितना एक्चुअल हुआ है उसके हिसाब से बढ़कर हम रकम दे रहे हैं। खेत जो बह गए हैं 10,000 रुपये प्रति बीघा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला अपने आप में हुआ है। तो यही एक इस साल अगर आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार का साथ नहीं मिलने के बावजूद हमने जो कांग्रेस की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कुशल नेतृत्व करके लोगों के अंदर एक आस बांधी कि हिमाचल की सरकार आम जनता के साथ है, ये एक विश्वास हम जो दे पाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आपदा राहत राशि की आपने भी बात की, आपने कहा कि सरकार ने इतने लोगों को फैसिलिटेट किया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये आपदा राहत राशि मिलनी चाहिए थी, उन लोगों तक ये आपदा राहत राशि नहीं पहुंच पाई है। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के ठेकेदार हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ये आपदा राहत राशि पहुंचाई जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास कोई आंकड़ा है कि सरकार ने इतने लोगों को ये राहत राशि दी है? और दूसरा सवाल कि क्या ये जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए थी, क्या उस व्यक्ति तक ये पहुंची है? अब माननीय जयराम ठाकुर जी, पता नहीं अब उनके पास आजकल कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है। हमने विधानसभा में भी उनसे निवेदन किया था, आप एक आदमी का नाम तो दो जिसको गलत मिला है। अगर किसी एक अपात्र व्यक्ति को मिला है तो हम उसकी इंक्वायरी करके उसके खिलाफ, लेने वाले के खिलाफ भी और जिसने दिलाया उसके खिलाफ भी केस करेंगे। अगर कोई छूट गया है तो उसका भी लिस्ट दीजिए, हम इंक्वायरी करके उसको भी दिलाएंगे। पर सकारात्मक काम जो है जयराम जी कभी करेंगे नहीं। ये जो है मशहूर है नकारात्मक काम करने के लिए, और जो है फजूल जो है इस किस्म की बातें करके लोगों को गुमराह करने की बात। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे एक एमएलए को छोड़कर सारे हमारे माने जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक हमने स्कीम सब पूरे देश प्रदेश में चला हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पर परिवार अगर उसका कोई नुकसान हुआ तो 1 लाख रुपए की स्कीम दे रहे। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 25,000 केस जो है मनरेगा का जो है हमने सैंक्शन किया है, यानी 250 करोड़ रुपए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को मिल रहे हैं। सारे के सारे जो है एक एमएलए को छोड़ के बाकी 9 के 9 तो बीजेपी के, जिसमें ये जयराम जी भी खुद है। तो बताइए आपके साथ का हमने भेदभाव किया? पूरे प्रदेश में 250 करोड़ का कहीं भी जो है मनरेगा का स्कीम है जो इनके अपने इलाके में। तो इतना होने के बावजूद भी अगर ये उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे, ये जचने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता बेशक बोली बाली है, परंतु सब कुछ समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में एक चर्चा और होती है। अब सरकार को 1 साल का समय होने वाला है, तो ये भी कहा जा रहा है और बार बार ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों सहित सभी के हाथ बांध रखे हैं। अब आप खुद मंत्री हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी ये क्या सही है? क्या ये जो चर्चाएं, इस तरह का जन जो चर्चाएं ले रही है, इसमें कितनी सार्थकता है? ये हमारा लोकतंत्र है। जो भी फैसला होता है वो कैबिनेट में होता है। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट में सभी मंत्री होते हैं, सभी मंत्रियों की आपसी जो है राय होता है, उसके बाद ही फैसला होता है। तो हाथ मारने का मतलब कहाँ रह गया? ये कोई
जयराम जी की तरह बीजेपी के लोग नहीं हम, जो ऊपर से अगर छींक भी मार दी तो सारे एक साथ छींकने लगेंगे। हम एक कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल से ज़्यादा का इस पार्टी का तजुर्बा है, जिसने देश की आज़ादी से लेके अंग्रेज़ों के सामने हाथ नहीं बढ़े, ना हमारा मुंह सिला गया अंग्रेज़ों के ज़माने में, ना कोई हम माफ़ी वीर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कहीं भी जो है ना इनके हाथ बांधे जाते हैं ना मुंह बांधे जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो आप मानते हैं कि 1 साल का आपका कार्यकाल ठीक रहा? हमारा 1 साल का कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था, एडवेंचरस भी था, और एक जो है बहुत लोगों के लिए एक कल्याणकारी साल रहा है, जिसमें कांग्रेस ने भारी मुसीबतों के बावजूद भी, आर्थिक तंगी के बावजूद भी अपना कार्य बड़े कुशलता से किया है। लोग इसकी सराहना करें। सरकार का 1 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा, हमने इन सभी मुद्दों पर बात की, और बात करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे भी एक सवाल कि आप भी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, आप भी हमें जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।